ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आप ही सुख स्वभावी हैं। बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, वे सुख स्वभावी नहीं हैं। हम सुख चाहते हैं तो सुख वाली वस्तु का ही ग्रहण करिए। जो सुख से रहित हैं, उनका ग्रहण करने से सुख नहीं मिलकर दुख ही मिलना है। इतना ही निर्धार करना है कि सुख वाली वस्तु कौन है। उसी का ग्रहण कर हम सुखी हो सकते हैं। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, वही सुख स्वभावी है। जीव ही सुख स्वभावी है, उसकी मूर्त ही सुख स्वभावी है। अन्य जीव ज्ञान में ज्ञात नहीं होते हैं, उनके साथ मूर्त काया ही जानने में आती है, जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। जीव के नाम पर अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। इसके अलावा केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। तो सुख के लिए केवल अपनी अमूर्त काया ही एकमात्र स्रोत है, और उसी से युक्त रहकर हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के नाना साधन नहीं हैं, नाना उपाय नहीं हैं। अपनी मूर्त ही साधन है, उसका अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है। और अपनी मूर्त का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कर अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर लाइए। आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। अपने को सुखी करना ही धर्म है। अपने दुखों से रक्षा करना और सुख की प्राप्ति करना। धर्म के नाम पर हम नाना क्रियाकांड करते हैं, उनसे कुछ भी सुख की सिद्धि नहीं है। वे वास्तव में धर्म के अंग ही नहीं हैं। धर्म केवल अपना मुख अपनी ओर रखने रूप है। धर्म के भ्रम में जीने से कुछ भी लाभ नहीं है। पूरा विश्व ही धर्म के भ्रम में जीता है, धर्म को नहीं पाता है। शारीरिक मानसिक श्रम करता है, धन का भी व्यय करता है, पर किंचित भी धर्म को नहीं पाता है। अपने मूर्त को धारण करना, वही सुख को धारण करना है। सुख के नाना साधन नहीं है, नाना विकल्प नहीं है कि उनमें हम चुनाव करें। सुख का साधन एक ही है, अपनी मूर्त ही है। हमारे पास नाना विकल्प चुनने के लिए नहीं है, और चुनाव में ही समस्या है।
यहाँ चुनाव करना ही नहीं है, क्योंकि सुख का साधन एक ही है, उसी को अपनाना है। और वह साधन अपना अमूर्त शरीर है, जो हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। अंतर्दृष्टि कर सिर से पांव तक ये मैं अमूर्त जीव हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। और यहाँ अपना संवेदन होने से ही हम इसमें मिली हुई मूर्त काया में अपनापन कर लेते हैं। और बहुधा जीव राशि इस मिली हुई मूर्त काया को ही जीव का स्वरूप मानती है। अंतर्दृष्टि कर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध नहीं कर पाती। और सुख पाना है तो हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ग्रहण करना है, जो अमूर्त है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होने से वह अमूर्त शरीर है। प्राप्त मूर्त शरीर के अंगोपांगों के समान ही उसके अमूर्त अंगोपांग हैं। उन्हीं अंगोपांगों के सन्मुख होकर हमको सुखी होना है और अपने को सुखी करना ही धर्म करना है। और वह सुख विषयों से प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि विषय सुख स्वभावी नहीं है। सुख अपने भीतर से आता है, क्योंकि दृष्टि बाहर है तो हमको ये भ्रम होता है कि सुख बाहर से आ रहा है। जैसे हिरण को कस्तूरी नाभि में उत्पन्न हुई है, वहां से भीतर से ही सुगंध आती है, पर चूंकि घ्राणेन्द्रिय का मुख बाहर है, इसलिए उसको सहज ही भ्रम होता है कि खुशबू बाहर से आ रही है। और वह खुशबू को बाहर तलाश करते करते मर ही जाता है। ऐसे ही सुख भीतर से आता है। चूंकि इंद्रियां खुली है तो हमको यह भ्रम होता है कि सुख बाहर से आ रहा है, और बाहर रहते रहते हम आयु पूरी कर मर ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि को भी प्राप्त नहीं कर पाते। मोक्ष पाना तो दूर रहो। अपनी दृष्टि को अपनी मूरत पर फैलाइए। इतना ही सुखी होने का उपाय है, इससे अधिक बिल्कुल नहीं है। बाकी सब भ्रमणा है। ब्रह्म में जीने से कोई लाभ नहीं है। सुख अंतर्दृष्टि मात्र से उपलब्ध होता है, अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। अपना मुख अपनी ओर करने से ही अपना सुख हमको मिल जाता है, और इसमें बाधक जो मूर्त कर्म है वह अलग हो जाता है। अपनी दृष्टि ही इतनी बलवान है कि उससे बद्ध कर्म अलग होकर हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। और बहिर्दृष्टि भी बलवान इस अर्थों में है कि वह हमारे सब सुख को लूट लेती है और अकल्पनीय अवर्णनीय असीम दुख देती है। बहिर्दृष्टि में असीम दुख देने की ताकत है और अंतर्दृष्टि में असीम सुख देने की ताकत है। बहिर्दृष्टि दुख उत्पन्न करती है,
अंतर्दृष्टि सुख उत्पन्न करती है। सुख भीतर से अपनी मूर्त से ही आना है, बाहर के किसी पदार्थ से नहीं आना है। कितना ही बाह्य पदार्थों का सेवन करिए, सुख भीतर से कदाचित आएगा विषय सुख, और हमको भ्रम होगा कि सुख विषयों से आ रहा है, और विषयों के पीछे हम पड़े रहेंगे, अपनी मूर्त को उपलब्ध नहीं करेंगे, विषयों को ही पाने में रात दिन प्रयत्नशील रहेंगे। अपनी मूर्त जो उपलब्ध है उसको ही उपलब्ध नहीं कर अनुपलब्ध करते हैं। सुख स्वभाव होने पर भी हम नाना दुखों को भोगते हैं। नाना ऐसे प्रकरण बनते हैं जिससे शरीर में असह्य वेदना होती है। प्रतिदिन अरबों खरबों नहीं, इससे अधिक जीव मारे जाते हैं। मारे जाने से उनको कितनी पीड़ा होती है उसका वे ही अनुभव करते हैं, और हम बहिर्मुख रहेंगे तो हमको भी उस असीम पीड़ा को भोगना होगा, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। बहिर्मुख रहते हैं तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। आपके सही के तिल तिल कर खंड हो सकते हैं, रोम रोम बिखर सकता है। नाना जीव नाना प्रकार से दुख भोग कर मरते हैं, कोई चाकू से, कोई हथौड़े से, कोई फांसी से, कोई जल कर, कोई कट कर, कोई डूब कर, नाना प्रकार से भयंकर दुख भोग कर जीव मर रहे हैं। जीवित प्राणी को ही आग में झोंक दिया जाता है या वह आग में पड़ जाता है। दुखों की गाथा अपार है और उसके कारण नाना नहीं है। सुख विहीन पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न है, चाहे वह भोज्य सामग्री हो कि वस्त्र हो कि मकान हो कि वाहन हो, अन्य नाना मनोरंजनों के साधन हो, हम उनको सुख के साधन मानते हैं, पर वास्तव में वे सब के सब दुख के साधन हैं, क्योंकि वे सुख विहीन हैं। सुख का साधन एकमात्र अपना अमूर्त शरीर है। यह दृढ़ता से अच्छी तरह निर्धार कर अपनी मूर्त से ही सुख पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए, अन्यथा सारा ज्ञान निष्फल है, दुख का ही कारण है। जीवों को प्राय सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता, मिथ्या ज्ञान से ही वे निरंतर पीड़ित रहते हैं। ज्ञान का मिथ्यापना ही बहुलता से देखा जाता है, और मिथ्या ज्ञान सर्व दुखों का कारण है। स्वानुभव से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है,
पर उस सम्यक ज्ञान को भी घोखना नहीं पड़ता है, स्वानुभव ही करना पड़ता है। मुक्ति पाना है तो अपने सुख स्वरूप काया से युक्त रहकर सुख भोगना है, शांति भोगना है। अपने मूर्त को वेदना से रहित रखना है और अपने परिणाम को राग द्वेष रहित रखना है, कसाय रहित रखना है, बाह्य जगत से विरत रहना है, सारी भोग्य सामग्री से विरक्त रहना है। वास्तव में बाह्य पदार्थ किंचित भी भोग्य नहीं है। बैतच्चम हेयम, बाह्य पदार्थ हेय है, अपने मूर्त ही उपादेय है। उपादेय अपनो अपा, अपनी मूर्त ही ग्राह्य है। दिन रात अपने मूर्त का ही ग्रहण करना है तो फिर हमको असीम सुख मिल जाना है, परमात्मा हो जाना है। परमात्मा होने के लिए बस अपने मूर्त का ही ग्रहण करना है। चारों ओर से इसी को ग्रहण करिए, वही सुखदायक परिग्रह है। परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना। अपने मूर्त को ही सर्व ओर से ग्रहण करिए और इंद्रियों के विस्तार पर दृढ़ता से रोक लगाइए। अपने मन को रोक कर रखिए। मिथ्या ज्ञान को लगाम लगाइए। बाहर से सुख पाने के प्रयत्न को विराम दीजिए। मोक्ष मार्ग देखा देखी का मार्ग नहीं है। बाहर की तरक्कियां पाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने अमूर्त काया को अंतर्मुख रहकर वेदना रहित रखना वही मोक्ष का मार्ग है। अंतर्मुख रहते हैं तो बहिर्मुख नहीं होते, क्योंकि दोनों परस्पर विलोम हैं। और बहिर्मुख नहीं होते तो रागादि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म का बंधन नहीं होता। रागादि से हम मुक्त रहते हैं और अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को पाते हैं। अपनी ही प्रेरणा से अपनी मूर्त को दृढ़ता से पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। अपनी मूर्त को ही अब तक हम छोड़ते आए हैं। बाह्य मूर्त शरीर हमारा नहीं है, हालांकि अभी इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इस मूर्त देह की भी रक्षा करना है। इसका घात अपना ही घात है, क्योंकि इसके घात होने पर नियम से हमारा भी घात होता है, क्योंकि हम इससे एक क्षेत्रावगा दृढ़ता से बंधे हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, जहाँ हम अपना ध्यान अपने भाग पर लाते हैं, फिर विभिन्न भागों पर ले जाते हैं।
वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं होता। समझने के स्तर तक तो धर्म नहीं है, केवल अपने अनुभव रूप धर्म है, और वह निष्कंप रहने रूप है, निष्क्रिय रहने रूप है। अपने में मगन रहने रूप है, अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अपने अंग उपांग ही सुख के बने हुए हैं, सुख के लिए उनसे ही युक्त रहना है। इसी शिक्षा को हृदय में धारण करके रखना है, और उस शिक्षा पर निरंतर चलते हुए रहना है, जब तक परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं होती। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। धन्य है वह घड़ी जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, वही घड़ी जयवंत है। अपनी अंतर्दृष्टि ही जयवंत है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने हर भाग में हमको अपनी संवेदना ही उपलब्ध होती है, पर उसी समय वीतरागता होने से हमको सुखद अनुभूति होती है। राग की जो कसावट है, जो हमारे सुख को कसती है, उससे हम मुक्त होते हैं। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर जिह्वा का भाग ऊपर तालू, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल अपना चिदतन ही वास्तविक धन है। उसी धन को हमने अर्जित करना है, उसी धन को भोग कर हमें परमात्मा हो जाना है। गर्दन का भाग यदि हमने स्वानुभूति का प्रयत्न नहीं किया
तो आयु पूरी कर पुनः मनुष्य होना असंभव जैसा है। स्वानुभव में प्रवृत्त नहीं होना ही अपने को घोर संसार में डालना है। अनादि से हम इस घोर संसार में ही रहे हैं। अपने मूर्त के सन्मुख होकर ही हमने कुछ शांति को भोगा है। इसी शांति को निरंतर भोगना है। सीने का भाग, हृदय स्थान, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। भीतर हमारे असंख्य आत्म प्रदेश हैं, जिनको हमने मूर्त के बंधन से छुड़ाना है। उसी से हम उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। अपने सर्वांग मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। अपने हस्त कमल, अपने चरण कमल, ये अपने अमूर्त काया दिव्य है। देवत्व प्रदान करती है, जो देवत्व असीम सुख स्वरूप है। अपनी मुद्रा को मन ही मन नमन करिए। मेरी मुद्रा को बारंबार नमन हो। मेरी मुद्रा को बारंबार नमन हो। मेरी मुद्रा को बारंबार नमन हो। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।